Good afternoon, students. Today we are going to learn about sentences, its types, and its real definition. We usually learn the wrong definition of sentence. I will prove today that what is the correct definition of a sentence. So, sentence is what? A group of letters that provides a complete sense and contains both subject and verb is called sentence. जनरली हमारी किताबों में परिभाषा क्या लिखी होती है कि a group of letters that provides a complete sense is called sentence. अब ये परिभाषा रॉन्ग कैसे, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. पहले इसके टाइप्स को समझ लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट. इसके दो टाइप्स होते हैं. पहला अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हम लोग वाक्य को जोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं. तो संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तीन. क्लास 12th में ये तीनों सेंटेंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सबसे पहले ये ना सेंटेंसेस के रूट फॉर्म है, ये नहीं आएंगे तो ना हम वॉइसेस समझ पाएंगे ना नरेशन समझ पाएंगे. ठीक है, आइए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन कितनी सही है. देखिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं. पहला टर्म है फ्रेज, ओके, दूसरा टर्म है क्लॉज और तीसरा टर्म है सेंटेंस. ओके, अब अपनी परिभाषा अपन ने क्या लिखी है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that provides a complete sense. अब ये परिभाषा जो है ये तीनों के लिए एलिजिबल होगी नहीं होगी? क्यों? देखो जो फ्रेज होता है, फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश. क्या बोलते हैं? वाक्यांश. क्लॉज को क्या बोलते हैं? उपवाक्य. और सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य. अब ये तीनों के लिए कैसे एलिजिबल होगी, हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने एक वर्ड लिखा फादर इन लॉ. ओके, दूसरा वर्ड अपन लिखते हैं गेट रिड ऑफ. ठीक है, तीसरा वर्ड अपन लिखते हैं सी abuses me. अब देखो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस. ये जो सी है इसमें तीन लेटर हैं, SHE, है ना? ये तीनों क्या है? एक सेंस दे रहे हैं. तो ये एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है. एब्यूज एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? मी एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वर्ड का समूह है कि नहीं? यस और नो, है ना? यहाँ पे देखो फादर एक अलग वर्ड है, इन एक अलग वर्ड है, लॉ एक अलग वर्ड है ना? गेट मीन्स पाना, रेड एक अलग वर्ड, ऑफ एक अलग वर्ड. अब देखो इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो फादर इन लॉ मीन्स क्या होगा? ससुर जी और लगाओगे. ठीक है. गेट रेड ऑफ का मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, जो ये क्या है? नाउन है और ये क्या है? वर्ब है. क्यों है वर्ब? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. मैंने बोला था ना जिसके लास्ट में ना आएगा वो क्या होगा? वर्ब होगा. और फादर इन लॉ क्या है? नाउन है, कंपाउंड नाउन है. अब मेरी सुनना, जो नाउन होगा या वर्ब होगा किसी भी सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस का, जो अपना सब्जेक्ट होगा वो जनरली क्या होगा? नाउन होगा, है ना? या प्रोनाउन होगा. ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन. अब सुनो, ये फादर इन लॉ जो है ये किसके रूप में काम कर सकता है? या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में. वर्ब के रूप में तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा. यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें कल बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्टेड वगैरह, उसको देखेंगे कैसे, अभी बताता हूं.
ये अब्यूज क्या है, वर्ब, और सी क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसीलिए अपन ने अभी परिभाषा क्या लिखी है कि देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, कंटेन्स। कंटेन्स मीन्स शामिल होगा इसमें बोथ, क्या क्या, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएंगे, वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। अब सुनो, यदि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते हैं, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, ठीक है। अब देखो इधर लिख देते हैं अपन फ्रेज, और इधर लिख देते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो देखो जब सेंटेंस, इसके यहां जब इनविटेशन आएगा, इनविटेशन, इसके यहां जब इनविटेशन आएगा, किसके यहां, सेंटेंस के यहां से जब इनविटेशन आएगा, तो ये दोनों जाएंगे, ये दोनों जाएंगे। लेकिन अगर फ्रेज के यहां से इनविटेशन आ गया, तो ये कहेगा कि ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, और ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब कहने की स्थिति है कि फ्रेज की डेफिनेशन भी वही होती है और सेंटेंस की डेफिनेशन भी वही होती है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं आते। फिर क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, अब अपन क्लॉज को भी समझते हैं। देखो क्लॉज को समझो, ये पूरा एक पैलेस है, ठीक है। दिस इज अ रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस, ठीक है। इस रॉयल पैलेस को अपन आइडेंटिफाइड कर देते हैं किससे, सेंटेंस से, ठीक है, सेंटेंस से। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, जैसे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, अदर वर्ड्स होंगे, ओके, ठीक है। अब सुनो, अपने पास एक रोटी है, ये क्या है, एक ब्रेड, ठीक है। अब सुनो, इस ब्रेड को अपन को तोड़ना है। अब इस ब्रेड के कितने भाग हो गए, दो। अब कितने हो गए इस ब्रेड के, लेकिन इसको जब चार टुकड़ों में कर लोगे तो क्या रोटी नहीं कहोगे, क्या रोटी नहीं कहोगे। लेकिन अगर इस रोटी को अपन फेंक दें, ठीक है, और रोटी का शेप चेंज हो जाए, डस्ट में फेंक दें, तो उसे क्या कहेंगे, रोटी कहेंगे कि उसको गार्बेज कहेंगे, कूड़ा कचरा कहेंगे, बताओ। कूड़ा कचरा में फेंक देंगे तो कूड़ा कचरा कहेंगे ना। अब सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस को तोड़ना है, अपने को तोड़ना तो है, लेकिन कब तक तोड़ना है, जब तक ये सेंटेंस कहलाए, ठीक है। अब सुनो, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इधर अपन प्लस लगाते चलते हैं, ठीक है, प्लस लगाते चलते हैं। देखो इसमें से अपन ने ऑब्जेक्ट हटाया, तो अब अपने पास क्या रह गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं, यहां से यहां तक ये सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी हटा दो, खाली क्या रह जाए, अब अपने पास खाली क्या रह जाए, सब्जेक्ट रह जाए, प्लस हेल्पिंग वर्ब रह जाए, और प्लस वर्ब रह जाए। अभी ये सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपने सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब आ रही है, आ रही है, किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, नहीं होती, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों। अब इसका लास्ट रूप क्या बचा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब बताओ, अगर आप कुछ हटा देंगे तो क्या सेंटेंस रहेगा, अगर वर्ब हटा देंगे तो सेंटेंस रहेगा, या सब्जेक्ट हटा देंगे तो सेंटेंस रहेगा। तो क्लॉज क्या है, वाक्य का सबसे छोटा रूप, उसको तोड़ो, उसको काटो, और इतना काटो कि वो सेंटेंस ही रहे। जैसे रोटी को तोड़ो जब तक रोटी कही जा सके, सिमिलरली सेंटेंस को तोड़ो और उसको जब उसका जो सबसे छोटा रूप बचेगा वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। इतना हम समझ गए। तो अपने को अभी देखो बैक पेजेस में चलते हैं, फ्रेज, सेंटेंस। अब सुनो, फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज में अपन तीनों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो
difference between phrase, difference between phrase, clause and sentence. इन तीनों में क्या कर रहे हैं अपन? डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो क्या डिफरेंस होगा भैया कि देखो इसमें या तो सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे. और ये भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा. क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कि नहीं? अरे भैया सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे तो ये भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और सेंटेंस भी क्या होगा? लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आने चाहिए. ठीक है, तो ये था सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस. हमने शुरू में क्या कहा था कि परिभाषा किताबों में सेंटेंस की गलत लिखी होती है. क्या लिखी होती है? कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी अपन ने ना यहां गलती कर दी है. यहां लेटर्स की जगह क्या आएगा? वर्ड्स आएगा. यहां वर्ड्स आएगा. ठीक है, ओके. अब सुनो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस. ये तीनों में एलिजिबल है. किसके लिए? सेंटेंस के लिए भी, फ्रेज के लिए भी और क्लॉज के लिए भी. ठीक है, बस कंडीशन ये है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों कंटेंट्स होना चाहिए. इतनी बात अपन ने समझ ली. अब अपन एक एक करके क्या समझेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंसेस को समझेंगे और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को समझेंगे. ठीक है, चलिए. तो पहली हेडिंग क्या है अपनी? सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सेंस. sentences according to sense. ठीक है, इसका पहला टॉपिक क्या है? असर्टिव सेंटेंस. पहली हेडिंग डालो असर्टिव सेंटेंस. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य. लिखना हो तो लिख सकते हो तुम लोग. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखो. लिखते चलो तुम लोग. डेफिनेशन लिखो इसकी. लिखो, द सेंटेंस विच shows yes or no type sense. The sentence which shows yes or no type sense is called an assertive sentence. ओके, हिंदी समझ लो इसकी. द सेंटेंस मीन्स वह वाक्य, विच मीन्स जो कि, सोज मीन्स दर्शाता है, यस मीन्स हाँ का, और मीन्स अथवा, नो मीन्स ना का, सेंस मीन्स भाव. वह वाक्य जो हाँ या ना का भाव दर्शाता है उसे क्या कहते हैं अपन? विधि सूचक वाक्य कहते हैं. दोबारा रिपीट करता हूं, वह वाक्य जो हाँ या ना के भाव को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य कहते हैं. अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके टाइप कितने होते हैं? 2. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट. There are 2 types of it. Okay. So पहला क्या है अपना? Affirmative sentence. Affirmative sentence.
ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। हाँ बेटा तुम बताओ, इसको आप डेफिनेशन को ब्रेक करना है, तोड़ना है। इसी डेफिनेशन से बनेगी अफर्मेटिव की और इसी से बनेगी नेगेटिव की। क्या बना पाओगे? कैसे, देखो क्या करना है। द सेंटेंस विच शोज यस यस टाइप सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, और द सेंटेंस विच शोज नो टाइप सेंस, में लिखवा दे रहा हूं इसको। कितना उतार लिया है? उतार लिया। चलो अब लिखते हैं अपन नंबर ए। अभी बैक करेंगे पेजेस में, समझाऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which shows yes type sense, yes type sense is called an affirmative सेंटेंस। नंबर बी नेगेटिव, जस्ट इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस, अभी मैं उतार के पूरा दोबारा समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। द सेंटेंस विच shows no type sense is called negative sentence। ओके, ये उतारो, जल्दी उतारो फटाक से, उतारो इसको। चलो उतार लेना बैक करके, मैं इसके एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें पहले, ठीक है। एक मिनट देखो, एग्जांपल को एजी लिखते हैं, एएक्स नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पलिक रेशियो होता है, जैसे मैं यहां लिखूं कि पहला, राम इज लर्निंग इंग्लिश। ओके, दूसरा लिख देते हैं, राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। हमें ना इसके लिए बहुत ज्यादा अंग्रेजी बनने की जरूरत नहीं है। इतने का अर्थ बेटा सबको समझ आ रहा होगा कि राम इज लर्निंग इंग्लिश मतलब राम अंग्रेजी सीख रहा है, और राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश मतलब राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो यही तो बोल रहा है इसका अर्थ कि हाँ राम अंग्रेजी सीख रहा है, और इसका अर्थ क्या कह रहा है कि राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा। तो जस्ट अभी अपन ने क्या लिखा है, क्या लिखा है कि द सेंटेंस विच शोज यस टाइप सेंस, यस मतलब हाँ, जो हाँ का भाव व्यक्त करे, और जो ना का करे वो नेगेटिव, जो हाँ का करे वो अफर्मेटिव। तो क्या कहा मैंने कि ये वाला कौन सा हो जाएगा, बताओ जरा, अफर्मेटिव। ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, और ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा अपन लोग एक रिव्यू करते हैं। अभी से पहले से पेज से क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। देखो, हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना, थोड़ी सी यहाँ अपने को टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी। क्या, अपन ने लेटर लिख दिया था यहाँ पे। अब दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
that provides a complete sense, शब्दों का एक समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, and contains both subject and verb, जिसमें दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस मीन्स भाव के आधार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब सेंस क्यों कहते हैं? जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमने खाना खा लिया, अब मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो प्रश्न मेरे भाव में ही तो आया। मैं बोलूंगा एक गिलास पानी ले आओ, ये इंपरेटिव है, आगे पढ़ेंगे। एक गिलास पानी ले आओ, मन में भाव आया तभी तो, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगा हाय राम, वो टपक गया, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो मन में भाव ही तो आया। तो ये जितने लिखे हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये भाव के आधार पे है, मन में जो भाव आते हैं उनके अकॉर्डिंग है। इनमें भाव काम नहीं करता, ठीक है। इनमें तो वाक्य को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं। तो भाव के आधार पे कितने प्रकार के सेंटेंस हो गए? भाव के आधार पर 5 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो गए? 3, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ा अपन ने? फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस, कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ आएंगे तो सेंटेंस होगा, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ नहीं आएंगे तो फ्रेज होगा। और क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का सबसे छोटा रूप होता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? ये वही उसी के बारे में समझा था कि अगर इनविटेशन देना है तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर सेंटेंस के यहाँ दोनों जाएंगे और फ्रेज के यहाँ दोनों नहीं जाएंगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने इसके बारे में पढ़ा कि इसको कितना छोटा रूप में तोड़ सकते हैं। जो वाक्य का सबसे छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। उसके बाद अपन ने इनमें डिफरेंशिएट किया। उसके जस्ट बाद ये अपन लोगों ने असर्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, और इसके बाद ये अफर्मेटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन पढ़ी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम सेंटेंसेस के बाकी पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है।